Hello everyone, this is Asna Khan. Today we are going to discuss about the class 9 geography chapter for climate. Yes, in the previous chapter you have studied about the physical features of our earth, right? Now we will learn that how these physical features are influenced by climate, or what is climate and how it affect our physical features like mountain, plains, and many other things, vegetation, climate, everything depend upon it only, right? We will study first of all the basic difference or about what is climate and what is weather, types of season, how India climate is. Then we'll study about the climatic control factors affecting climate or India's climate, in which you'll have the revision of latitude, altitude, pressure and winds. There are many aspects. The Indian monsoon, and then few maps we'll look out. Then there are many subtopics or subpoints, we'll just study about it. Then the cold weather season, hot weather season, means there are many seasons in our country now. So we'll discuss about it. Advancing monsoon, or which we call the rainy season. Yes. Then how can we retreat these monsoons? How is the distribution of rainfall in our country? Monsoon as a unifying bond. Then few maps based on it. And yes, at the last exercise. But let's come at the starting point and just clear your basic confusion between climate and weather. I know बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा अगर मैं जिनसे पूछूं क्लाइमेट और वेदर क्या है तो उनको यही आंसर होगा देंगे कि भाई दोनों सेम है, या वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड weather. Yes, now I'll tell you what is climate. Climate is a big form, first of all the basic difference, and weather is a small form or temporary form, or we can say climate is kind of permanent form. वेदर जो है हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, या आप देखेंगे अपने फ़ोन में देखेंगे कि वेदर जो है कीप्स ऑन चेंजिंग. यस, डेली जो होता है वेदर चेंज होता है, आर टू आर भी चेंज होता है, सुबह अलग होता है, शाम अलग होता है, टेम्परेचर जो होता है, तो वो हमारा वेदर बनता है. ठीक है. और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट हमारा डेली बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होता है. जो हम वेदर को डेली रिकॉर्ड करते हैं उस वेदर का एक लॉन्ग पीरियड तक का जो है हम डेटा रख के उसके हिसाब से एक एवरेज निकालते हैं. उस एवरेज डेटा जो भी हमारा निकलता है वो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर जगह का या हमारी जगह का क्लाइमेट कैसा है. अभी मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ. रशिया जो कंट्री है, जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पोलर है. पोलर इन द सेंस बहुत ठंडी है, वहाँ पर ठंडा क्लाइमेट है, बर्फ़ वगैरह है. अब क्या है, अब ऐसा थोड़ी ना है 24 घंटे एक सी बर्फ़ रहती होगी वहाँ पे, एक सी ठंड रहती होगी. नहीं, कभी वहाँ पे ठंड ज़्यादा रिकॉर्ड होती है, कभी टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे होता है, और कभी जो है बहुत हाई भी होता है. मतलब बहुत हाई तो नहीं, बट उनके हिसाब से. तो क्या होगा, उनके लिए थोड़ी सी भी ठंड कम होगी तो उनके लिए वो क्या होगा क्लाइमेट में, कि क्लाइमेट जो है वो हाई, सॉरी टेम्परेचर जो है हाई हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी हो रही है. और जब मतलब उनको ये लगेगा कि मतलब अब जो है अब टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है, ऐसे ही होता है. तो उनके लिए गर्मी क्या होगी, जो हमारे लिए ऑब्वियसली ठंड ही रहेगी, बट उनके लिए वो थोड़ी सी गर्मी होगी. और टेम्परेचर ठंड अगर बढ़ेगी तो उनके लिए ठंड थोड़ी सी और बढ़ेगी, और हमारे लिए तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम लेवल होगा. तो ऐसे होता है. और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, या फिर आप कह सकते हो मॉनसून है. अब आप ये कहोगे कि राजस्थान में तो बारिश नहीं होती, या हमारी सिटी में तो इतनी बारिश नहीं होती, तो मॉनसून कहाँ से हुआ हमारा क्लाइमेट? तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि हम जब क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, अब इंडिया जो है एक बड़ी कंट्री, कोई भी कंट्री होती है तो काफ़ी एरिया होता है उसके अंदर, तो अब सब जगह तो एकदम सेम क्लाइमेट नहीं रह सकता ना. तो हम ऐसे में क्या करते हैं, एक्चुअली वही बात कि हम देखेंगे ज़्यादा एरिया में क्लाइमेट कैसा है, मेजॉरिटी ऑफ क्लाइमेट या मेजॉरिटी ऑफ वेदर कैसा है वहाँ पे. तो हम देखेंगे कि इंडिया के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर क्या होती है, मोस्टली कैसा सीज़न रहता है, बारिश का, रेन, मॉनसून सीज़न. तो हमने उसके अकॉर्डिंग
ये एवरेज निकाला और हमने क्या डिसाइड करा या क्या चीज़ है कि हमारा इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून क्लाइमेट है. Am I clear to you all? Yes. Then if there is any query you can ask in the comment box, no problem. I hope you understand what is climate. Now comes to the weather. Weather, obviously I told you earlier also, it's a small form or it is recorded daily, it keeps on changing daily. Now we'll study about what is written in this chapter, that what they are saying to make it more easy. Yes, in the last two chapter you have read about the landforms and the drainage of our country. I told you these are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of an area. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition, yes, that prevail over our country. Why do we wear woolen in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June? The answers to all these questions can be found out by studying about the climate of India. Yes, here it is written, climate refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. Exactly what I was saying. मिनिमम 30 ईयर्स डेटा रिकॉर्ड करके अगर क्लाइमेट कहीं का चेंज नहीं होता है, वेदर चेंज नहीं होता है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन दैट वेदर, देन वी जस्ट मेक इट अ क्लाइमेट. कितना टाइम? मिनिमम 30 ईयर्स तक हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड तक रहता है, इसलिए हम इसको क्लाइमेट कहते हैं. प्लीज़ मेक श्योर इट्स फॉर द लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड. नाउ वेदर. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. The elements of weather and climate are the same. That is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. Yes, the factors which are affecting are the same. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. Yes, but there is some common pattern over a few weeks or months, that is days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season. Yes, देखिए वेदर का एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम या बहुत बार हमने देखा होगा कि आप जो अगर अपनी सिटी में हो तो मौसम साफ है, ठीक है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेक्स्ट सिटी में जाते हो, थोड़े ही किलोमीटर्स दूर जा रहे हो, उसी पर्टिकुलर डे पे तो वहाँ क्या हो रही है? बारिश हो रही है. या आपका मौसम अच्छा है, कूल है, और वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है. तो ये क्या है? ये वेदर चेंजेस हैं. इट्स नॉट अ क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है कि एक मतलब जो लॉन्ग पीरियड रहता है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है. बट अभी हम क्या कहेंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में हमने सीजन्स डिवाइड कर रखे हैं, तो वो सीज़न हमने कैसे डिवाइड कर रखी है? अब ये थोड़ी ना है कि अगर मॉनसून का टाइम है तो 24 घंटे सारे दिन बारिश ही होती रहेगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. पर क्या होगा कि पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं रोज़ मौसम ऐसा होगा जिसमें बारिश हो रही होगी. तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? रेनी सीज़न, है ना. अब ये थोड़ी कि आपकी ही जगह पे बारिश होनी चाहिए. इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल थिंग. ऐसा नहीं होता है. तो हम इस हिसाब से जो है सीजन्स को डिसाइड करते हैं. Now, the world is divided into a number of climatic regions. Do you know what type of climate India has and why it is so? We'll learn about it in this chapter. Yes, there are also additional information. If you want, then obviously you can just study it about like monsoon derived from the Arabic word and all that. This particular thing. Yes. Okay. Now the climate of India, yes, here they are saying the climate of India is described as the monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. Despite an overall until in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic condition within the country. Yes, I told you ना कि वेरिएशन होगा. ये नहीं कि पूरी इंडिया में एक साथ बारिश हो, ऐसा कभी नहीं होता. और मोस्टली बारिश देखिए इसमें लिखा है साउथ और साउथ ईस्ट, मतलब जो है अगर हम भी देखें हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पर जो सदर्न सिटीज़ हैं, ये साउथ स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो है बारिश जो है ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है. ठीक है.
Now let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place. Okay. Yes, and now I'm ending this class here only, and in next class we'll continue about the upcoming things. Thank you.